अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके साथ आप हाजिर हुए हैं एक नई वीडियोस के साथ और उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से एडमिशन को अप्लाई करना है। जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन आए हुए हैं इवनिंग प्रोग्राम के, तो उनको किस तरीके से अप्लाई करेंगे आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका तरीका। सबसे पहले सिंपल हम जो है उनकी वेबसाइट को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एडमिशन प्रोग्राम 2023 इवनिंग खोलेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। इसके अंदर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। इसके ऊपर जो आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट पोर्टल होता है। तो इसके ऊपर आपने पहले तो अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आपने देन लॉगिन करना है। तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ली है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने पहले अपना फुल नेम डालना है, फिर फ़ोन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड रखना है और फिर साइन अप कर देना है, ठीक है? फर्स्टली आपने साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद फिर आपने जो है लॉगिन करना है। तो लॉगिन टू एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है? तो अब हम लॉगिन की जानिब बढ़ रहे हैं। हम लॉगिन करते हैं इसको। हम लॉगिन करते हैं इसको और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ गए। ये लॉगिन होने के बाद अंदर का इंटरफेस आ गया। इसके अंदर यहाँ शो रहा है अवेलेबल प्रोग्राम्स ब्लू द लिंक टू अप्लाई फॉर एडमिशन 2023 इवनिंग। तो यहाँ पे हम अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो एक और इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसके अंदर वो हमसे हमारी इंफॉर्मेशन लेगा। जनरल एडमिशन फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका नाम आ रहा है। नाम, अब यहाँ पे फादर नेम की जगह फादर नेम आएगा और फादर नेम के बाद फिर CNIC नंबर, फिर देन डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, फिर जेंडर, फिर डोमिसाइल प्रोवेंस, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड आपके एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का कोड नंबर होता है, पोस्टल एरिया जो होता है पोस्टल कोड कहलाता है। तो उसको आप इस लाइन में फिल करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पोस्टल एड्रेस डालना है। पोस्टल एड्रेस के अंदर बहुत से लोग इस चीज़ की गलती करते हैं कि वो पोस्टल एड्रेस को पोस्ट ऑफिस का एड्रेस समझ के डाल देते हैं और पोस्ट ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। पोस्टल एड्रेस के अंदर आपने अपना अपने घर का एड्रेस डालना है, जो पूरा डालना है, जिसके ऊपर आपकी डाक या पता के ऊपर जो लेटर्स वगैरह आते हैं TCS से या कोरियर के ज़रिए से, तो वो मौसूल हो, वो घर का पता डालना है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट हुई हुई है। अगर ना हो बाय डिफ़ॉल्ट तो आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और फिर आपका गार्जियन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अगर गार्जियन का आपका फादर के अलावा कोई और है, तो उनका नाम, या अगर फादर है तो फादर का ही नेम। यहाँ पे रिलेशन आएगा कि वो कौन है। अगर फादर है तो फादर ही आएगा और उनका फ़ोन नंबर, तो इसको छोड़ दें खाली, इस फ़ील्ड को, कोई मसला नहीं है। आप मोबाइल नंबर की जगह उनका मोबाइल नंबर लिख लें और पोस्टल एड्रेस में पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद अब हम आते हैं मैट्रिकुलेशन SSC इक्विवेलेंट की एक इन्होंने फ़ील्ड दी है, जिसके अंदर आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया और फिर मैट्रिक जो आपने किया किस बोर्ड से, उसके बाद आप ये बताएं कि आपका पासिंग ईयर जो है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन करेंगे और उसके बाद फिर ग्रुप मेंशन करेंगे कि साइंस, जनरल ग्रुप या ओ लेवल्स, अदर इक्विवेलेंट वगैरह। ये मेंशन करके फिर हम यहाँ सीट नंबर, बेसिकली सीट नंबर जो होता है वो आपका रोल नंबर होता है। सीट नंबर से मुराद है रोल नंबर। तो रोल नंबर आपने यहाँ पे अपना मेंशन करना है, मैट्रिक वाला। और फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ जो आपने टोटल में से ऑब्टेन किए वो मार्क्स डालने हैं। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, देखते हैं इंटरमीडिएट HSC इक्विवेलेंट। तो इसके अंदर भी सेम वही है कि इसके अंदर पहले बोर्ड का नेम है कि किस बोर्ड से आपने किया, तो यहाँ पे आप डालेंगे कहीं किस बोर्ड के, बोर्ड ऑफ कराची, कराची एजुकेशन के, तो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ कराची डालेंगे। और इस तरीके से जो है ना, आप जिस जिस भी जगह के हैं तो आप वहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं। ज़ियाउद्दीन बोर्ड वाले ज़ियाउद्दीन बोर्ड लिखेंगे
और इस तरीके से पासिंग ईयर के अंदर फिर इसमें पासिंग ईयर के भाई कब इंटरमीडिएट आपने पास आउट किया, तो इसके अंदर पासिंग ईयर आएगा। फिर ग्रुप, इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल ग्रुप, प्री इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, ई लेवल डीए किया आपने या डीबीए किया, आर्ट्स किया, डिप्लोमा किया, जो भी, तो उसके अंदर आप उसको मेंशन करेंगे। फिर सब्जेक्ट्स जो आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उस ग्रुप के या उस फील्ड के, तो वो आप मेंशन करेंगे। जैसे कि कॉमर्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होता है, इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स वगैरह, इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और भी मुख्तलिफ इस तरीके से साइंस के अंदर और प्री मेडिकल के अंदर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स अपने जो है मेंशन करेंगे, जो भी होंगे। यहाँ पे भी सीट नंबर के देन आप जो है ना अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे टोटल मार्क्स की जगह पे अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे जो हैं, और उसके बाद जो उसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं, जो आपने हासिल किए हैं, वो मार्क्स आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस फील्ड को फिल करेंगे, नहीं तो आप ग्रेजुएशन वाली फील्ड को फिल नहीं करेंगे, ऊपर वहीं तक करके फिर आप नीचे आ जाएंगे। और अगर अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो अदर के अंदर आप जो भी डालना चाहें, तो यहाँ बोर्ड नेम सेलेक्ट करके पासिंग ईयर और डिग्री नेम की कौन सी डिग्री आपने ली है और उसका रोल नंबर वगैरह ये आप डाल सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों कॉलम्स को छोड़ दें, ये ग्रेजुएशन वाले को भी और अदर्स वाले को भी, इन दोनों को छोड़ दें। बस ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक फिल करके आप नीचे जब आएंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि चूज प्रोग्राम, आप चूज प्रोग्राम जो है अपने आप सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन अप्लाई फॉर, कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं किस में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दो चीजें हैं, एक बैचलर्स के एडमिशन्स भी हैं और मास्टर्स के एडमिशन भी हो रहे हैं, तो बैचलर्स के एडमिशन्स पे आप क्लिक करेंगे। बैचलर्स के बाद फिर ये आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप ये बताएं सेलेक्ट फील्ड, कि कौन सी फील्ड आपने लेनी है। अब बैचलर्स के अंदर आप मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, तो वो आप फील्ड जैसे कि कल डिस्कशन हुआ था हमारी कल की वीडियो के अंदर कि क्या क्या फील्ड्स होती हैं। इनके बाद ये डी फार्मेसी करा रहे हैं 5 ईयर, इस तरीके से ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बीएस करा रहे हैं 4 ईयर का, इसके अंदर ये करा रहे हैं मास कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश, फिजियोलॉजी, और इस तरीके से ये जो है ना फैसिलिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो भी 4 साल का करा रहे हैं बीएस। उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, बायोजोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, ये मुख्तलिफ। तो ये इसके अंदर आप अपना फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन की जगह आप जो है ना इसके कैंपस सेलेक्ट होगा कि कौन सा, एक अब्दुल्ला कैंपस है और एक गुलशन कैंपस है, उसके अंदर आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे आगे, और डिसिप्लिन के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे कि जिस जो आपने अप्लाई किया, जैसे कि फैसिलिटी ऑफ फार्मेसी में होंगे तो फैसिलिटी ऑफ फार्मेसी के अंदर डी फार्मेसी, तो वो यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से अगर फैसिलिटी ऑफ आर्ट्स में होंगे तो वहाँ पे जो 4 चीज़ें हैं, मास कम्युनिकेशन, इस तरीके से मास कम्युनिकेशन के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है, इंग्लिश हो गया, फिजियोलॉजी, ये लिखेंगे। फिर इस तरीके से बायो जो फैसिलिटी ऑफ साइंस है तो उसकी भी डिसिप्लिन बेसिकली आपने यहाँ पे पहले फैकल्टी ज्वाइन करनी है, फैकल्टी करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जो आप उस फैकल्टी में जो जो हो रहा है, जो जो ये लोग करवा रहे हैं, तो उसके अंदर आप वो चीज़ डिसिप्लिन में डालेंगे, ठीक है। और फिर नंबर 1 2 3 4 5 तक इन्होंने दिया हुआ है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं चॉइसेस के कम से कम 5 तक आप कर सकते हैं कि आपको किस किस में जाना है या किस किस के लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स भी है, इसमें बीबीए आ जाता है, फिर बीएस कॉमर्स 4 साल, फिर बीएस इकोनॉमिक्स 4 साल। तो इसके अंदर ये होता है कि आप जो है ना अपनी मर्जी से इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप जो है ना यहाँ पे ये है इसको सम करके लिख देंगे यहाँ, जैसे कि ये 15 और से 21, तो ये मैंने लिख दिया। अब पहले आप सबमिट कराने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको जो है ना सेव कराएं, सेव कराने के बाद आप इसको सबमिट कराएं, ठीक है। और उसको देन एक बार दोबारा चेक कर लें ताकि सबमिट होने के बाद कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और यहाँ सबसे ऊपर जो है, यहाँ हम अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज पिक्चर। ये बता रहे हैं कि जेपीजी या जीआईएफ और
गिफ हो या जेपीजी हो, पीएनजी इमेजेस ओनली यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इमेज का साइज़ हो, वो 1 एमबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।